नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे इंटरनेट क्रांति यानी इंटरनेट रेवोल्यूशन। आज का टाइम जो है उसमें इंटरनेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है इंटरनेट? विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटरों का नेटवर्क। अंतर्जाल मतलब नेटवर्क। वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब का जो नेटवर्क है उस वही इंटरनेट कहलाता है। अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि पहली बात तो इंटरनेट है क्या, और दूसरा इंटरनेट के लाभ यानी उसके एडवांटेज क्या है, और इंटरनेट की हानियां, उसकी डिसएडवांटेज क्या है। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। सचेत मतलब अलर्ट रह सकते हैं, क्योंकि जहां इंटरनेट हमारे लिए एक बोन है, वरदान है, वहीं दूसरी ओर वो हमारे लिए एक अभिशाप यानी कर्स भी है। उसकी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि इमीडिएटली हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए हम कलेक्ट कर सकते हैं। हमें किसी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है। जो इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर नेम टाइप करो, उस इंफॉर्मेशन का जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट टाइप करो और इमीडिएटली यू विल गेट इंफॉर्मेशन। और डिसएडवांटेज क्या है कि उससे बच्चे अपने फ्यूचर को स्पॉइल भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इसी लेसन में पढ़ेंगे कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आज का युग इंटरनेट का युग है। आज का युग यानी आज का टाइम जो है वो इंटरनेट का टाइम है। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी काम हम इंटरनेट के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इजीली के साथ साथ बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। असर होता है इम्पैक्ट। बच्चे हो या ओल्ड पर्सन हो या चिल्ड्रन हो, सभी पर इंटरनेट क्रांति का, इस इंटरनेट का इम्पैक्ट हुआ है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा मतलब होता है डिस्कशन के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। यहाँ पर एक रोहन नाम का एक बच्चा इन्होंने लिया है, जो कि जब स्कूल से वापस आया तो आते ही वो अपने फादर, बाबूजी मतलब अपने फादर से, जो स्कूल में उसने इंटरनेट के बारे में अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस किया था, वो अपने फादर को कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। इंसानी सोच मतलब इंसान मतलब ह्यूमन, सोच मतलब थिंकिंग, दायरा मतलब स्कोप। कि इंटरनेट का जैसे जैसे उपयोग मतलब यूज हुआ है, इंसान की जो सोचने की शक्ति है वो, उसका स्कोप बढ़ गया है। मतलब वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। और उन्होंने बदली तकनीक, बदली मतलब चेंज, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी के कारण जिंदगी के बदले नजरिए होता है व्यू, को भी उसे समझाया कि जैसे जैसे इंटरनेट के थ्रू पर्सन जो है, मैन मतलब लोग जो है नई नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एक तो उनकी इंसानी, उनका जो माइंड की थिंकिंग है उसकी जो एक दायरा है, एक लिमिटेशंस है, वो मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। यानी उनकी एक लिमिटेशंस थी पहले कि जो टेक्स्ट बुक में नॉलेज उनको मिलती थी वहीं तक उन्हें नॉलेज मतलब जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता था वहीं तक उनको नॉलेज मिलती थी। लेकिन आज इंटरनेट के थ्रू वो टेक्स्ट बुक की नॉलेज से भी कहीं ज़्यादा आगे नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो एक तो हमारी जो थिंकिंग की पावर है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर नई नई टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ के ऊपर क्या क्या असर हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो भी उन्होंने रोहन को बताया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड। लेकिन रोहन इतनी नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हुआ जो उसके फादर ने दी थी। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। विस्तृत जानकारी मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन। उसे चाहिए था कि इंटरनेट क्या है, वो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहता था।
बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल, जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटरों का नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। पिताजी इतना ही जानते थे, मतलब रोहन के फादर इतना ही जानते थे कि वो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड एक विलेज सा बन गया है, छोटा सा विलेज बन गया है। मतलब हम कहीं पर भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में किसी भी पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा विलेज हो, जिसमें कि विलेज में एक घर के पर्सन दूसरे घर के पर्सन से आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू हम जा नहीं सकते, मगर उस पर्सन से फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। तो रोहन के फादर ने उसे बताया कि इंटरनेट के कारण पूरा वर्ल्ड एक विलेज जैसा बन गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। लेकिन रोहन उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और रोहन के फादर को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उन्होंने उसे सजेशन दिया, सुझाव मतलब सजेशन दिया, कि वो अपने कंप्यूटर टीचर से ही इस बारे में पूछताछ इंक्वायरी करे कि इंटरनेट क्या है, और जो जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए वो अपने कंप्यूटर टीचर से पूछ सकता है। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? क्या मीनिंग है इंटरनेट का? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? इससे कौन सा रेवोल्यूशन हुआ है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल मीन्स क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रोहन। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। संबंध स्थापित करना मतलब होता है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, मतलब कि अनगिनत कंप्यूटर, अनकाउंटेबल कंप्यूटर का एक दूसरे से कनेक्शन होने का जो नेटवर्क है, जो जाल है, वही इंटरनेट है। मतलब इसके थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, हमारी लाइफ के लिए खाना और पानी, फूड और वाटर दोनों ही बहुत जरूरी है। इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। देखो यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन किया है कि जितना हमारे लिए फूड और वाटर जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंटरनेट बन गया है। वह कैसे सर? अजीत ने क्वेश्चन किया, क्योंकि पूरी क्लास थी तो अजीत ने क्वेश्चन किया, कैसे सर? जितना हमारे लिए खाना और पीना जरूरी है, इंटरनेट उतना ही जरूरी है, कैसे? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। चिट्ठी मतलब लेटर। कि कुछ साल पहले तक, मतलब कुछ साल पहले जब हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज़ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को देते थे तो हमें लेटर लिखना पड़ता था, या दूरभाष मतलब टेलीफोन का प्रयोग करना पड़ता था, या उसका टेलीफोन का यूज़ करना होता था। आपने पहले भी पढ़ा है कि पहले के टाइम में जब राजा का टाइम था, राज दरबार का टाइम था, तो उस टाइम पे मैसेंजर या पिजन के थ्रू हम मैसेज एक दूसरे को भेजते थे। उसके बाद लेटर शुरू हुआ और उसके बाद फ़ोन शुरू हुआ। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। जब लेटर लिखते थे या फिर हम टेलीफोन करते थे तो उससे समय, टाइम और पैसे, मनी दोनों का ही अधिक व्यय, दोनों ही ज़्यादा मात्रा में स्पेंड करने पड़ते थे। मनी ज़्यादा स्पेंड होती थी। अब लेटर लिखोगे तो पहले लेटर परचेज करना पड़ेगा, उस पर टिकट पे चिपकानी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम पोस्ट कर सकते हो, और लिखने के लिए टाइम भी चाहिए, पेन भी चाहिए, तो वो सबके लिए टाइम और मनी दोनों स्पेंड होती थी। ऐसे ही जब हम टेलीफोन करते थे तो टेलीफोन मतलब किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो बिल बहुत ज़्यादा आता था, ज़्यादा देर हम बात नहीं कर सकते थे क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसकी वजह से मतलब यानी कि टाइम और मनी दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पेंड होती थी। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर मतलब 1 मिनट में
बिना ज़्यादा खर्च किए, कोई भी ज़्यादा स्पेंड किए बिना ही कोई विचार हो, विचार मतलब आइडिया, स्थिर चित्र हो, स्थिर चित्र मतलब नॉट मूविंग यानी फोटो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। मुमकिन मतलब पॉसिबल हो गया है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि टेलीफोन और लेटर में तो बहुत ज़्यादा मनी और टाइम दोनों ही स्पेंड होता था, लेकिन इंटरनेट में हम एक ही मिनट में या लेस देन 1 मिनट में ज़्यादा मनी स्पेंड किए बिना ही कोई फ़ोटो हो, कोई आइडिया हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई वीडियो हो, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हम भेज सकते हैं। बहुत ही इजीली पॉसिबल हो गया है, इजीली मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। पुस्तकालय लाइब्रेरी, अगर हम चाहें तो पुस्तकालय लाइब्रेरी में जो भी बुक हमें चाहिए या कुछ बुक्स की पिक्चर लेकर के या उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएट पिक्चर में कलेक्ट करके हम एक से दूसरे प्लेस पर या एक से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट आज इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। मतलब हम इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ की कल्पना, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। शायद इसके बिना संचार कम्युनिकेशन व सूचना इंफॉर्मेशन दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाएंगे। दोनों ही क्षेत्र मतलब बोथ फील्ड, ठप मतलब डाई, स्पॉइल, डिस्ट्रॉय, मर जाएंगे। अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि शायद, पक्का नहीं है लेकिन मे बी, संचार कम्युनिकेशन और सूचना इंफॉर्मेशन ये दोनों ही फील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय या फिनिश हो जाएंगी। नेहा, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? अब नेहा ने क्वेश्चन किया कि इंटरनेट के द्वारा और कौन कौन सी हेल्प मिलती है। शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। हम जो भी हमें आइटम चाहिए वो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और उसको मतलब परचेज कर सकते हैं। खरीदारी मतलब बाय करना या परचेज करना। कोई भी बिल भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, मोबाइल बिल हो, कोई भी बिल हो, हम उसके इंटरनेट के थ्रू घर बैठ करके ही भर सकते हैं। मतलब भरना मतलब बिल पे कर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इससे क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू अब हम घर बैठ कर के बिल पे कर सकते हैं या घर बैठ कर के शॉपिंग कर सकते हैं, तो हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मार्केट जाएंगे तो हमारा टाइम भी स्पेंड होगा और हो सकता है हमें जो एक्स्ट्रा आइटम नहीं चाहिए वो भी हम कई बार परचेज कर लेते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू हमारा टाइम और मनी दोनों ही सेव हो जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बिल पे करने के लिए क्यू में लगना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में कई बार 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स भी लग सकते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू अगर हम बिल पे करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अब इंटरनेट बैंकिंग तो और भी ज़्यादा मतलब एडवांटेज है उसकी कि हम किसी भी मनी को किसी भी स्टेट में, कितनी भी मनी को, कितने भी बड़े अमाउंट को या छोटे अमाउंट को किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में हम भेज सकते हैं और बहुत ही इजीली हम भेज सकते हैं। तो इस प्रकार इंटरनेट से हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। क्या क्या फ़ायदा होता है? हम घर बैठकर बिल भर सकते हैं, हम घर बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर हो, वीडियो हो, कोई आइडिया हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, वर्ल्ड के हम किसी भी कोने में इजीली भेज सकते हैं। पुस्तकालय, लाइब्रेरी की किसी भी बुक की इंफॉर्मेशन हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम कितनी भी बड़े अमाउंट को कहीं पर भी किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे का पार्ट हम सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।